पहले अंतर्मुख होना चाहिए, चित्त में समाहित होनी चाहिए। भगवान को भगवान का दूर होते ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं के साथ अक्षीर सागर के तट पर जाकर प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार भगवान का आभाव हमारे हृदय तक होता है, सब चित्त वृत्तियां निश्चित हो जाती हैं। शुद्ध अंतःकरण वासुदेव है। बुद्धियों का साधुवान देवकी और देवकी अर्थात ईश्वर को जन्म देने वाली देवकी मैया के चरणों में नमस्कार है। वासुदेव ने कंस को बहुत समझाया, किंतु उसकी समझ में नहीं आया। कंस का अर्थ है कि भेद बुद्धि और अपने से किसी को छोटा करके रखता है, अभिमान। देवकी वसुदेव ने इस अभिमान रूप कंस को हटा दिया और भगवान का परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता है, सर्वात्मा है। परीक्षित ने कहा, भगवान अन्न की तो बात नहीं, क्या मैंने जल भी परित्याग कर दिया, क्योंकि मैं आपको मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, तनिक भी सत्ता नहीं है। परीक्षित भी प्राचीन काल में यदुवंश राजा सूरसेन थे। एक बार उसके पुत्र वसुदेव जी का विवाह अपनी नवविवाहिता के साथ घर आने जाने के लिए सवार हुए और उग्रसेन का पुत्र कंस था। अपनी चिचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए रथ घोड़ों की राज पकड़कर स्वयं हाथ में लगा। नारद ने आकाशवाणी हुई कि कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख, तू जिसको रथ पर बैठा कर ले जा रहा है, आठवें घर के उसके संतान जो उसके घर से पैदा होगी वही तेरा काल होगी। कंस बड़ा पापी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींची निकाली और बहन की गर्दन काटने लगा। तेरा काम अभी तमाम कर देता। उसका ये काम देकर देवकी भी उसको शांत करने के लिए विविध प्रकार से समझाया। परीक्षित वसुदेव ने प्रशंसा आदि की। उसने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस को हट कर देकर विचार किया, किसी भी प्रकार यह समय पर टाला नहीं जाएगा। बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि काम करती है कर सके तो फिर परिवर्तन करने वाले का भी कोई दोष नहीं है। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र प्रतिज्ञा करके मैं तीन देवकी को बचा दूं, ऐसा निश्चय करके वसुदेव ने बहुत सम्मान के बाद पापी कंस की प्रशंसा की। प्राण देवकी के बचाने के तो गीता की बड़ी प्रशंसा कर दी वसुदेव। ऐसा निश्चय करके कहा, कंस आपकी देवकी से तो कोई भय नहीं है, जैसा आकाशवाणी ने कहा है, भय है तो पुत्रों से है, तो इसके पुत्र लाकर आपको मैं दे दूंगा, जो पुत्र पैदा होंगे तो आपका दे दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस का यह जानता था कि वसुदेव के बचपन वचन भूखे नहीं होते, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार बदल दिया और एक संकल्प करवाया कि जो पुत्र होगा मेरे को ला देना। इसी प्रकार जैसे पुत्र होता था वैसे ही वह पुत्र कंस को लाके दे देता था। समय आने पर देवकी गर्भ से प्रति वर्ष
एक एक करके 8 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी ने लाकर कंस को दे दिया। ऐसे करते समय कंस को कल्पना होगी मेरे को 7 पुत्र मिल जाएंगे। आखिर सुखदेव जी कहते हैं पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेगा, ज्ञान इंद्रिया किसी की अपेक्षा नहीं होती। सुखदेव जी कहते परीक्षित ने जब कंस ने देवकी के एक करके 6 बच्चे मार डाले तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान का अंश संयोग आ जाता है, जिन्हें अनंत भी कहते हैं। कहते तुम्हारी कन्हैया तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है। इस प्रकार 7वें गर्भ में देवकी के भगवान का प्रकाश हो गया। आनंद सर्व शेष भी के गर्भ में आने से देवकी को हर्ष हुआ, परंतु शायद कैसे किसी भी मार डालेगा इस तरह से शोक में बड़ी चिंतित थी देवकी। और क्या किया जाए, तब उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया कल्याणी तुम नंद बाबा के व्रत में जाओ। यहाँ नंद बाबा में गोकुल के वसुदेव की पत्नी निवास करती। इस समय मेरा अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के गर्भ में स्थित है, उसे निकाल कर रोहिणी के पेट में पहुंचा दो। कल्याणी अब ध्यान भर से तुम नंद बाबा पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, तुम लोगों को मुंह मांगे भर देने में समर्थ होगा, परंतु पर तुम्हारे लिए लोग बहुत ही ध्यान स्थान बनाएंगे। दुर्गा भद्रकाली विद्या वैष्णवी नामों से लोग तुम्हारी पूजा करें। अंबिका वैष्णवी देवी देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शिव जी के लोग रंजन करते हैं। राम और बलरामी में द्वेष होने के बाद बलभद्र जी कहेंगे योग माया ने देवकी का गर्भ रोहिणी के उदर में रख दिया और पूर्वासी बड़े दुख के साथ कहने लगे हाय हाय बेचारी देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। ये भगवान की लीला चल रही थी। भगवान को सर्वत्र सत्य रूप से उन्हें कोई जाना नहीं, इसलिए वसुदेव ने मन में अपनी समस्त कलाओं को प्रकट किया और भगवान की ज्योति को धारण कर वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। भगवान ने उस ज्योति में अंश को जगत का मंगल करने वाला वसुदेव भगवान के अधीन हो जाने पर देवकी ने ग्रहण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गए। उनके शरीर में बंदी ग्रह जगमगाने लगे और कंस ने देखा कि मन ही मन कहने लगा अब की बात मेरे प्राण अंदर से पता नहीं। मन ही मन सोच रहे थे और मैं भी शायद बचपा भगवान के प्रति दृढ़ भाव मन में घाट कर जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते श्री कृष्ण का चिंतन करने लगा। उसी समय भगवान शंकर ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता नारद आदि ऋषि कंस पेड़ खाने में आए। भगवान श्री हरि स्तुति करने लगे भगवान के अवतार का समय हो गया। शंकर ब्रह्मादि देवता प्रभु आप सबसे संकल्प कीजिए। गरुड़ स्तुति बड़ी अद्भुत है। भगवत श्रीमद् भागवत में जो खास स्तुतियां है गरुड़ स्तुति, ब्रह्मा स्तुति, ध्रुव स्तुति, वेद स्तुति। उपदेशों में भावना से 4 भाग। इस प्रकार भाद्र शुक्ल षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुधवार का समय हुआ। श्री राधा जी का भ्रमण हो गया। उससे पहले हमारे कन्हैया लाल जैसे ही देवकी के पुत्र हुआ वैसे ही
योग माया ने अपना रूप बदलकर वहाँ प्रकट हो गए और मंद मंद जल की वर्षा हो रही है। आपको पता जन्माष्टमी वाले दिन बरसात होती है। भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी तिथि पक्ष के मकर संध्या पर पड़ती है। रात्रि योगी जल को प्रिय है। उस समय मेघ मंद मंद जल की वर्षा कर रहे हैं। विमानों में बैठते देवता धूल बरसा रहे हैं। देवकी के देव से प्रकट हुए भगवान अपनी शोभा कला से पूर्ण है। उस काल कोठरी से मानो पूर्ण चंद्रमा उदय हो गया है। श्रीमद् भागवत में भगवान उस स्वरूप का वर्णन करते हैं। इस प्रकार देवकी के सुखदेव जी कहते देवकी ने देखा कि उसके सामने एक अद्भुत बालक है जिसके कमल के समान कोमल सुंदर चार भुजाएं शंख चक्र गदा पदमधारी कमल पुष्प पर धारण है। अतः सुंदर रेखा है। भगवान ने कहा देवी जब तुम्हारा पहला धनुष हुआ उस समय तुम्हारा नाम केशु था। तो इस प्रकार एक शिशु में का जन्म हुआ और देवकी ने भी देखा कि मेरे पुत्र में पुत्र पुरुषोत्तम भगवान सभी लक्षण मौजूद है। पहले तो उन्हें कंस में कुछ भय मालूम हुआ परंतु फिर उन्होंने बड़े पवित्र भाव से भगवान की स्तुति की है। जैसे हमने राम की स्तुति की है भय प्रगट कृपा दीन दयाला इस प्रकार तुम लोगों ने अभीष्ट वस्तु प्राप्त की। और जब मैंने कहा कि तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा इसलिए मैं तुम दोनों का पुत्र हुआ। उस समय पुष्पिगरों के नाम से विख्यात हुआ और दूसरे जन्म में तुम हरि अदिति वासुदेव उस समय मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। इस प्रकार भगवान का प्राकट्य हो जाता है और एक शिशु का रूप धारण कर दिया भगवान ने। तब वसुदेव ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को स्मृति का ग्रह से निकालने की इच्छा की। उस समय नंद पत्नी यशोदा के घर से योग माया का जन्म हो जाता है। उस योग माया के द्वारपाल आदि चेतना कर रहे हैं। सब चेत अचेत होकर सो गए पर बंदी ग्रह भी सो गए। सब दरवाजे बंद हो गए। वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को जो ही गोद में लेकर उसके निकल पहुंचे सब दरवाजे आप ही खुल गए। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे हैं। इसलिए सूर्य अपने धनों से जल को पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे राम जी को समुद्र ने मारा किया वैसे ही यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण को मार दिया। वसुदेव जी ने गोकुल में जाकर अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह में आ गए। जेल में पहुंचकर वसुदेव ने उस कन्या देवकी की शैया पर सुला दिया तथा पहले ही तरह बंदी गृह बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा का इतना मालूम हुआ कि कोई संतान हुई परंतु ये नहीं जान पाई कि पुत्र पैदा हुआ है या पुत्री पैदा हुई है क्योंकि भगवान की लीला थी। पुत्र पैदा गया पुत्र को पुत्री जैसे ही कंस ने सुना और उस कन्या को पटक दिया तो कन्या ने आकाशवाणी की हे दुष्ट तेरे मारने वाला इस संसार में पैदा हो चुका है। भगवान कृष्ण भगवान की जय। भगवान का जन्म से प्रारंभ हुआ। हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान की लीला अनंत है। आज भगवान का जन्म हुआ। कान्हा का जन्म दिन आया सारे संगम हैप्पी बर्थडे दिन है
Happy birthday to you.